इंडियन प्रीमियर लीग का एक अलग ही क्रेज है। अप्रैल और मई के महीनों में इंडिया में सभी लोग अपने टीवी या फोन से चिपके अपने फेवरेट टीम और प्लेयर्स को जम के फॉलो करते हैं। लेकिन 2013 में आईपीएल में कुछ ऐसा घटा जिससे सब शॉक में चले गए। कई लोगों का तो क्रिकेट से विश्वास ही उठ गया। 15 मई 2013 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच के लिए राजस्थान के फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। पर जब उन्हें पता चला कि उस दिन इंडिया का स्टार फास्ट बॉलर एस श्रीसंत राजस्थान टीम की सिलेक्टेड लाइनअप में नहीं है, तो सब बहुत ज्यादा हैरान हो गए। क्योंकि एस श्रीसंत उस समय एक बहुत ही पॉपुलर और लव्ड क्रिकेटर्स में से एक था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि टीम के कैप्टन राहुल द्रविड़ ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन शायद राहुल को एक ऐसे सच के बारे में अंदाजा था जो कुछ ही देर में सारी दुनिया के सामने आने वाला था। अगली सुबह हर जगह बस एक ही हेडलाइन फैली हुई थी कि पिछली रात स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से रिलेटेड केस में एस श्रीसंत और राजस्थान रॉयल्स के दो और क्रिकेटर्स अजीत चंडेला और अंकित छवन को अरेस्ट कर लिया गया है। इस खबर ने इंडियन क्रिकेट फैंस को 2000s के क्रिकेट स्कैम की फिर से याद दिला दी और कई क्रिकेट के दीवानों का दिल भी तोड़ दिया। लेकिन 2013 आईपीएल में फिक्सिंग का एक गंदा दलदल लोगों के सामने आया कैसे? दरअसल आईपीएल के आने के बाद से ही हर जगह सट्टेबाजी बहुत ज्यादा चल रही थी। 2012 में भी पुलिस ने कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स को अरेस्ट किया था, लेकिन उन्हें अभी भी किसी बड़े प्लेयर के अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिला था। 2013 का आईपीएल जब शुरू हुआ तो पुलिस ने सस्पेक्ट्स पर नजर रखना और उनकी फोन टैपिंग करना शुरू कर दिया। इसी बीच दिल्ली पुलिस को एक नंबर मिला। उस नंबर से कई कॉल्स पाकिस्तान जा रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये बात मुंबई के एटीएस सेल को बताई। इस नंबर की कॉल्स को जब एटीएस ने कुछ दिन टैप किया तो उनके सामने जो सच निकल कर आया उसने उनका भी दिल दहला दिया। क्योंकि ये फोन नंबर किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ का था, जो पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड के लोगों और बुकीज से मैच की स्पॉट फिक्सिंग की सारी डिटेल शेयर कर रहे थे। स्पॉट फिक्सिंग जिसमें ऑलरेडी फिक्स चीजों का इंडिकेशन देने के लिए प्लेयर्स ऑन द स्पॉट इशारा देते हैं, जैसे ओवर की स्टार्टिंग में टॉवल पहनना या कैप पहनना। अंकित छवन को मुंबई के अगेंस्ट मैच में 60 लाख रुपए ऑफर हुए थे ताकि वो अपने ओवर में 14 या 14 से ज्यादा रन दे, और अंकित ने ठीक उसी को फॉलो करते हुए अपने ओवर में 15 रन दिए। पुलिस ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर हैरान इसलिए थी क्योंकि इसमें बाकी कई प्लेयर्स के साथ नाम आया था इंडियन टीम के स्टार बॉलर एस श्रीसंत का। उन कॉल रिकॉर्डिंग्स में 9 मई के मैच के बारे में बात हुई थी, जिसमें सेकेंड ओवर के बाद श्रीसंत ने अपना टॉवल अपनी कमर से बांधा और ओपोनेंट टीम को 13 रन दिए। पुलिस ने बिना देरी करते हुए उस दिन की फुटेज क्रॉस वेरीफाई की। जब सारा सच उनकी आंखों के सामने आ गया तो उन्होंने बिना देरी करते हुए 15 मई की रात को होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में रेड मारी, जहां पुलिस का शक यकीन में बदल गया क्योंकि श्रीसंत के होटल रूम में काफी कैश मिला। साथ ही कुछ डायरीज भी थीं जिसमें बेटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, और बेटिंग में पहले से इन्वॉल्व और हमेशा पुलिस के रडार पर रहने वाला जीनू जनार्दन भी उसी रूम में था। पर पुलिस के अरेस्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुए। उसी रेड के बाद पुलिस होटल ट्राइडेंट पहुंची, जहां उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के इन तीनों प्लेयर्स को अरेस्ट कर लिया। इसी के साथ मिली उन प्लेयर्स की कई सारी प्रॉपर्टीज, वॉचेस और कई सारी लग्जूरियस चीजें और कैश जो उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग करके कमाया था। वहीं श्रीसंत की बिजनेस होल्डिंग एसआर एंटरटेनमेंट में बेटिंग स्पोर्ट्स भी एक सर्विस थी, जिससे उसके फ्यूचर प्लान्स का पुलिस को पूरा आइडिया लग गया था। अरेस्ट के कुछ ही घंटों बाद बीसीसीआई ने तीनों क्रिकेटर्स को हमेशा हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। वहीं मुंबई पुलिस के हाथ आई असद रऊफ की कॉल रिकॉर्डिंग्स। उन कॉल रिकॉर्डिंग्स में उन्हें एक बॉलीवुड एक्टर और फॉर्मर बिग बॉस विनर विंदु दारा सिंह की इन्वॉल्वमेंट का भी पता चला। विंदु दारा सिंह असद के साथ आईपीएल की स्पॉट फिक्सिंग में शामिल था। जब विंदु को इंटेरोगेट किया गया तो विंदु ने कन्फेस किया कि वो स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व था, और वही था जो प्लेयर्स और बुकीज और अंपायर असद रऊफ के बीच में कोऑर्डिनेट करता था।
पुलिस को अभी भी लग रहा था कि एक गेम इससे भी बड़ा है, तो उन्होंने बिंदु के सारे रिकॉर्डेड कॉल्स को सुना। इन रिकॉर्ड्स के बाद एक ऐसा सच सामने आया जिस पर पुलिस को भी बिलीव नहीं हो रहा था। ये नाम था उस टाइम के बीसीसीआई के चेयरमैन के नेफ्यू का और लोगों की मनपसंद टीम चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मय्यप्पन का। पुलिस ने मय्यप्पन के नाम के समन्स जारी किए, लेकिन वो मिसिंग हो गया। पर इससे पहले पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ती। 24 मई 2013 को मय्यप्पन ने खुद पुलिस को सरेंडर कर दिया। उसने उसे बेटिंग, चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी के लिए अरेस्ट कर लिया। उसी दिन सीएसके टीम के ओनर्स की एक स्टेटमेंट इशू करी गई, जिसके हिसाब से मय्यप्पन की सीएसके की कंपनी में कोई भी ओनरशिप नहीं थी। 26 मई 2016 को बीसीसीआई ने एक 3 मेंबर कमीशन अनाउंस किया, जो मय्यप्पन के स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्वमेंट को इन्वेस्टिगेट करने वाली थी। मय्यप्पन के स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से पुलिस के शक की सुई राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स और मैनेजमेंट की तरफ भी गई। उन्होंने 5 जून 2013 को राजस्थान रॉयल्स के टीम के ओनर राज कुंद्रा को क्वेश्चन और इंटेरोगेट किया, और इंटेरोगेशन में राज टूट गए और उन्होंने कन्फेस किया कि वो अपनी ही टीम के रिजल्ट्स पर अपने बुकी दोस्त के थ्रू बैटिंग करते थे। इस पूरी बैटिंग के गेम के असली पत्ते पुलिस के सामने आने बाकी थे, क्योंकि दोनों मुंबई और दिल्ली पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत सामने आए जो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी की तरफ पॉइंट करते थे, दाऊद इब्राहिम, दुनिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। जुलाई 2013 को पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल की, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स प्रेजेंट की, जिसमें खुद दाऊद इब्राहिम की आवाज थी। उन वॉइस रिकॉर्डिंग्स को एक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब ने वेरीफाई भी किया, और साथ ही साथ कई वॉइस रिकॉर्डिंग्स ऐसी भी थी जिसमें क्रिकेटर्स पाकिस्तान में दाऊद के लोगों से बात कर रहे थे। वहीं मय्यप्पन से मिली बुकी की लिंक्स में कई का लिंक पाकिस्तान के बुकीज से निकला, और उनमें से एक फिक्सर का नंबर खुद दाऊद इब्राहिम का था। एक बात तो साफ थी कि इंडिया में बैटिंग का पूरा गेम अंडरवर्ल्ड ही चला रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात इस पूरे केस के बाद ये हुई कि मय्यप्पन, श्रीसंत, चंडेला और अंकित छवन सबको नॉन गिल्टी करार करके रिहा कर दिया गया। लेकिन बीसीसीआई ने इन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए सबको हमेशा के लिए बैन कर दिया, और राज कुंद्रा से राजस्थान रॉयल्स की उनकी सारी ओनरशिप वापस छीन ली। वहीं 2015 लोधा कमेटी की इंक्वायरी के बाद उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही टीम पर 2 साल का बैन भी लगा दिया। इस बेटिंग स्कैंडल ने इंडियन क्रिकेट जगत को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया था, जिसकी वजह से बीसीसीआई के कई रूल्स के साथ साथ आईपीएल के भी कई रूल्स बदले गए। एस श्रीसंत ने हमेशा ही कहा कि वो कभी इन सब में इन्वॉल्व नहीं थे और उन्हें फंसाया गया था। श्रीसंत ने अपने इंटरव्यूज में बताया कि जबरदस्ती कन्फेशन स्टेटमेंट्स पर उनके साइन लिए